सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण भगवान की जय। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। हेलो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीक्यं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्यम् हन्तुमत्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सनमानसालि परपीतपरागपुञ्जम् श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। श्री राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। शीय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चारिउ रतन तुलसी करत प्रणाम। बंदऊं तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन हेलो। बिहारी लाल की जय। आइए हमारे उपस्थित मंचस्थ हेलो। परम हेलो। अभिन्नात्मन स्नेह भाजन हरिओम। परम प्रिय श्री पंडित विजय प्रकाश और हमारे उपस्थित मंचस्थ परम अभिन्नात्मन आचार्य श्री धीरज कौशिक जी, इनके समस्त सहयोगी गण, हमारे भागवत के बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं भैया विजय पंडित जी, सुनने का सौभाग्य जरूर लेंगे आपसे। और हमारे साथ जो संगत कर रहे हैं परम प्रिय अभिन्नात्मन स्नेह भाजन श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी, श्री पंकज मिश्रा जी और राम जन्म मिश्रा जी, और भैया जो हमारे साथ बैठे नाम नहीं जानते हैं, ऐसा नाराज नहीं होना है। और हमारे इस राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के, आप लोगों की व्यवस्था के, दौड़ धूप करके संतों को भक्तों को मिलाने का जो कार्यक्रम हमारे सूत्रधार हैं, इसके परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन परम आदरणीय श्री प्रदीप गोयल जी, उनके समस्त सहयोगी गण, हमारे विजय कुमार अग्रवाल जी और हमारे भैया वाई के शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जी, डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, तुषार गोविल जी, इनके समस्त साथ में जो आए हुए हैं सभी को नाम सबका नहीं जानते हैं, लेकिन सबको हृदय से नमन करते हुए माताएं बहनें, आइए थोड़े से समय के लिए हम और आप मन को एकाग्र करें और मन को एकाग्र करके भगवत चर्चामृत पान करने की चेष्टा करें। कल के प्रसंगानुसार आप श्रवण कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। भगवान की जब कृपा होती है तो सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। आज सुबह हमारे परम प्रिय भैया नीरज गर्ग जी बातचीत हुई तो ये लगा कि थोड़ी चर्चा चल गई थी कि भगवान की जब कृपा होती है तो अपने आप सबकी कृपा बरसने लगती है। भगवान की जब कृपा हट जाती है तो सबकी कृपा हट जाती है। तो भगवान की कृपा कब होती है? सत्संग के माध्यम से। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, तत्वदर्शी महात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हरि कथा सुलभ नहीं होगी, अंतःकरण का मोह दूर नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण का मोह दूर नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग हो ही नहीं सकता है। कितना भी आप उपाय कर लीजिए, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। कितना भी छुड़ाने का प्रयत्न करें, छूटने वाला नहीं है। कल के प्रसंग में आप यही श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी जनकपुर में गए। जनकपुर क्यों जा रहे हैं? भक्ति को प्राप्त करने के लिए जनकपुर राम जी जा रहे हैं। और भक्ति देवी जब राम जी का दर्शन करी, राम को हृदय में बंद कर ली। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि लोचन मग राम ही उरयानी, 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 दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक, दीन्हे पलक कपाट सयानी।
भगवती सीता भगवान श्री राम जी को देख करके राम जी महाराज को अपने अंतःकरण में ला करके पलकों का किवाड़ा लगा देती हैं। राम जी बंद हो जाते हैं। ये कौन राम को बंद किया? भक्ति। भक्ति राम को बंद कर रही है। और भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधना भक्ति है और एक सिद्ध्या भक्ति है। ध्यान देना, एक साधना भक्ति और एक सिद्ध्या भक्ति। अब दोनों भक्ति में अंतर है। साधना भक्ति ब्रह्म को पकड़ती है, लेकिन सिद्ध्या भक्ति ब्रह्म को नहीं पकड़ती, बल्कि ब्रह्म ही सिद्ध्या भक्ति को पकड़ता है। अंतर। साधना भक्ति रामचरितमानस में कौशल्या माता है, साधना भक्ति। और सिद्ध्या भक्ति रामचरितमानस में भगवती सीता है। सिद्ध्या भक्ति, साधना भक्ति राम को पकड़ रही है, राम साधना भक्ति को नहीं पकड़े हैं। जैसे बालक जो होता है जब गोद में बैठता है तो बालक माता को नहीं पकड़ता, बल्कि माता बालक को। साधना भक्ति कौशल्या है, राम को पकड़ रही है। कब पकड़ रही है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम जी बालकों के साथ खेल रहे थे। राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। इतने में राजा दशरथ को ज्ञान हुआ, होश आया, अरे मेरा राघव नहीं आया। राजा दशरथ राघव को बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा राम, आ जाओ। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाज। राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, भैया सुमंत्र जाओ राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र गए और राम जी से कहे, चलो बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? बोले भोजन करत बुलावत राजा, राजा बुला रहे हैं। राम जी ने कहा, अखिल ब्रह्मांड का राजा तो मैं हूं, कौन ऐसा राजा है जो मुझे बुला रहा है? जाओ मना कर दो, नहीं आऊंगा। अर्थात राम जी ने कहा कि राजा दशरथ ज्ञान है, कौशल्या भक्ति है। राम जी ने इशारा किया कि ज्ञानी के बुलाने पर परमात्मा नहीं आता है। जब तक भक्ति ना बुलाए परमात्मा ज्ञानी की पकड़ में नहीं है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए। ज्ञान में भक्ति में यही अंतर होता है। ज्ञान में परमात्मा निकट होता है, लेकिन भक्ति में परमात्मा आत्मा से प्रकट होता है। लोचन मग रामहि उर आनी दीन्हे पलक कपाट। ज्ञान में परमात्मा निकट और भक्ति में परमात्मा आत्मा से प्रकट। अच्छा, भक्ति ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि भगवान को भगवान मान लेना यही ज्ञान है। भगवान को भगवान मान लो, ये ज्ञान है कि हमारे प्रभु कृष्ण हैं, प्रभु राम हैं। भगवान को भगवान मानना ये ज्ञान है, और भगवान को भगवान न मानना यही भक्ति है। आप बात का सोचते होंगे कि बड़ी उल्टी बात है, भगवान को ना माने ये कौन सी भक्ति है? यही तो पूर्ण भक्ति है, भगवान को भगवान ना मानना। जैसे उद्धव महाराज जब आए हैं श्रीमद् भागवत में, और जब गोपिकाओं के पास पहुंचे हैं तो गोपिकाओं से उद्धव ने यही कहा। गोपिकाओं ने कहा, मेरे कन्हैया का संदेश बताओ। तो उद्धव ने कहा, कौन कन्हैया? अरे कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, वात्सल्य भाव में, प्रेम भाव में नाम लेकर के कोई कुछ कोई कुछ। तो बोले कौन? बोले उनका संदेशा सुनाओ। बोले वो तो अड़ो अड़ियान महतो महियान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वतंत्र स्वतंत्र निरंकुश शासक अकारण करुण करुणा वरुणालय
ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद मुरली मनोहर कृष्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म। हाँ, तो गोपिकाओं ने कहा ये जादू कर रहे हो कि टोना पढ़ रहे हो? बोले नहीं, वो ब्रह्म है ब्रह्म। तो गोपिकाओं ने कहा ना, झूठ बोल रहे हो। बोले क्यों? सूर सागर में सूरदास जी लिख रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। बोले तब कौन है? बोले ब्रह्म तो तुम कह रहे हो लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। एक दिन मागी मागी हरि खाए, दूध दही घृत छाछ, ऊधो बन आए की। आज बन गई उनका, चांस आ गया उनका। चाहे भगवान बन जाए चाहे देवी बन जाए, और न देवी है न भगवान है। एक दिन हम लोगों के यहाँ मांग मांग करके दही पी रहे थे, नाच रहे थे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान मानने को तैयार नहीं। ज्ञान का टोकरा भक्ति की झोली में पड़ गया, और लौट करके जब उधो जाते हैं भगवान श्याम सुंदर के पास, चरणों में गिर गए। बोले क्या हुआ? आप तो ज्ञानी हैं, रो क्यों रहे हो? उद्धव ने कहा महाराज सारा ज्ञान भूल गया, एक कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? तो उद्धव ने कहा कि आशा महो चरण रेणु जुषा महश्याम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। मेरे ऊपर एक कृपा कर दो कि वृंदावन ब्रिज की लता पता घास तृण बना दो। बोले क्या होगा? तो बोले जब आपके वियोग में वियोगनी गोपिकाएं चलेंगी, नृत्य करेंगी, उनके चरणों की जब धूल पड़ जाएगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो भगवान को भगवान मानना ज्ञान है, और भगवान को भगवान ना मानना, अपना मान लेना, यही भक्ति है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए, जो भगवान को अपना मान लो। राम मेरे भैया, कृष्ण मेरे भैया, कृष्ण मेरे सखा, ये भक्ति है। तो आज यहां साधना भक्ति, जब दशरथ नहीं बुलाने पे नहीं आए तो साधना भक्ति कही मैं जा रही हूं। तो जब कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पर आई, तब भगवान भागे। बालकों ने कहा कितना भागोगे भक्ति से? राम जी कहे भागेंगे तो, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। अंत में माता कौशल्या रामलला को पकड़ लेती हैं। धूसुरी धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद लपटाए, लेकर के पकड़ के आई, और लाने के बाद राजा दशरथ की गोद में डाल दी। ज्ञान की गोद में ब्रह्म को भक्ति डाल रही है, साधना भक्ति। और जब तक भक्ति रूपी कौशल्या खड़ी थी, तब तक राम जी बड़े प्रेम से ज्ञान की गोद में बैठे थे, अब भोजन कर रहे थे। लेकिन जैसे भक्ति ने सोचा अब तो राघव बैठ करके पिता की गोद में भोजन कर रहा है, मैं थोड़ा दूसरा काम कर लूं। जैसे कौशल्या हटती हैं, गोस्वामी जी ने कहा भोजन करत चपल चित, इतवुत अवसर पाई, और भाग्य चले किलकत प्रभु, ए दधी ओदन लप जय हो। भाग खड़े हुए। कहने का मतलब ज्ञान की गोद में मैं टिकता नहीं हूं। ये साधना भक्ति है जो राम को पकड़ रही है। और यहां सिद्ध्या भक्ति को पकड़ने के लिए भगवान श्री राम जी स्वयं जनकपुर में पहुंचे हैं, आज सिद्ध्या भक्ति को पकड़ने के लिए। इसीलिए तो मिथिलानिया कहती है ना, बिना बुलौले मिथिला में आई के, अरे सेतही में सबका भेटैला हो राघव जी, कौने गुमान पर भुलैला हो राघव जी। आप इतना गुमान क्यों कर रहे हो? अरे हम लोग बुलाने थोड़ी गए थे, आप बिना बुलाए जनकपुर में आए। तो भगवान श्री राम अपने आप किशोरी जी के पास पहुंचे, और वहां किशोरी जी ने जब राम को देखी तो गोस्वामी जी ने कहा लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग मग राम ही उरयानी, लोचन मग राम ही उरयानी।
कपाट सयानी दीने हो पलक कपाट सयानी दीने। लोचन मग रामहि उर आनी। एक भाव लो इसमें, लोचन मग रामहि उर आनी। सीता भगवान श्री राम को नेत्र के रास्ते से क्यों लाई? और रास्ते से ले आती, लेकिन भगवान को नेत्र के रास्ते से क्यों लाई? इसलिए भगवती सीता राम जी को नेत्र के रास्ते से लाई है ना, कि नेत्र बड़ा कोमल होता है, नेत्र बहुत कोमल है, और राम जी महाराज भी बहुत कोमल हैं। इसलिए कहीं राम जी को अन्न कान के रास्ते से और कैसे भी लाती तो मेरे राघव को कष्ट ना हो, इसलिए भगवती सीता राम को नेत्र के रास्ते से लाती हैं। इसलिए लोचन मग राम ही उर। राम जी को नेत्र के रास्ते से सीता क्यों ले आई? बोले इसलिए ले आई राम जी को नेत्र के रास्ते से भगवती सीता कि अब भगवान श्री राम जी दूल्हा बनेंगे, और दूल्हा का श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। बालक राम का श्रृंगार तो कौशिला मैया कर दी, एक बार जननी अन्हवाए कर श्रृंगार पलन पौढ़ाए। बालक राम का श्रृंगार तो कौशिला माता कर दी, लेकिन दूल्हा का श्रृंगार सबके बस के बाहर है। दूल्हा का श्रृंगार सबके बस के बाहर है। क्यों बाहर है? इसलिए और दूल्हा का श्रृंगार हो सकता है, लेकिन राम जैसे दूल्हे का श्रृंगार कोई कर नहीं सकता है। बोले क्यों? बोले नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, और लाजे ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत, दुर्वादलम दुत्तनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमाम बरम विभूषित भूषितांगम, कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्ति, पूर्ति भवाम्बज जानकी सम। इतने सुंदर राम जी हैं, इतने सुंदर राम जी हैं, तो राम का श्रृंगार कौन करेगा? वो कर सकता है। सुंदर का श्रृंगार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन सुंदर का श्रृंगार वही कर सकता है जो सुंदरता कहूं सुंदर करई। सुंदरता सुंदर करई, सुंदरता सुंदरता कहूं सुंदर करई। अच्छा विगृह दीप शिखा जनु बरई। अच्छा विगृह दीप शिखा जनु बरई। देखो एक भाव और बढ़िया। सुंदरता का, सीता सुंदरता को भी सुंदर बना देती हैं। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। दीप शिखा, दीप शिखा क्या है? सीता इसीलिए राम को नेत्र के रास्ते से अंदर लाई कि दीप शिखा जनु बरई। दीप शिखा कौन है? गोस्वामी जी ने कहा दीप शिखा सम जुवति तन। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दीप शिखा सम जुवति तन, मन जन होश पतंग। तो स्त्री जो है दीप शिखा है। कहीं भगवान श्री राम जी को गर्मी ना लग जाए, इसलिए राघव को लोचन मगरा मही बुरयानी। लोचन मगरा मही बुरयानी, तीन्हे पलक कपाट शयानी। तीन्हे पलक कपाट शयानी, कपाट शयानी। लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट शयानी। भगवान श्री राम को नेत्र के रास्ते से लेकर के आई हैं। पलकों का किवाड़ा, पलकों का किवाड़ा क्यों लगा दी? जब पुजारी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं
तो पर्दा कर लेते हैं। ये विधा है। ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय पुजारी पर्दा कर लेते हैं कि कोई ठाकुर जी को देख ना ले, कहीं नजर ना लग जाए मेरे ठाकुर जी को। तो आज भगवती सीता सोची राघव का दूल्हा श्रृंगार करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो नजर ना लग जाए। सखियों से कहती हैं, ए हैं राम रसिक रघुनंदन री। सखियों से कह रही बहन, हाँ ये मेरे राम जो है ना, ये हैं राम रसिक रघुनंदन री, को नजर न मारो, कोई नजर ना लगाओ। इसलिए लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट से, नेत्रों के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। अब राम जी अंदर बड़ा आनंद ले रहे हैं। और ले लो इसमें, लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। राम जी को नेत्र के रास्ते से सीता जी क्यों ले आई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके भाव को, नहीं तो इस पर अगर हम बोलने लगे तो 5-7 दिन 9 दिन कथा इसी एक ही चौपाई पे करते रह जाएंगे। लेकिन थोड़े में मुझे आगे भी प्रसंग को बढ़ाना है ना, तो इसलिए लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट शयानी। राम जी को नेत्र के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। क्यों लगाई? जानकी ने कहा प्रभु आ जाओ, अब बंद अंदर आ गए। उसके बाद पलकों का किवाड़ा क्यों लगाई? इसलिए लगाती हैं कि राम जी चोर हैं। ध्यान देना, राम जी चोर, अगर चोर स्वतंत्र रहेगा तो चोरी करता रहेगा, इसलिए चोर को लोग अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जो बड़ा नामी रूप का उग्रवादी, निगाहों का आतंकवादी, दूसरे को अपने बस में करने वाला, अगर ऐसा कोई डकैत मिल जाए चोर, तो लोग अंदर भी कर देते हैं और ताला भी लगा देते हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, सीता राम जी को नेत्र के रास्ते से क्यों ले आई और छिपा दी? इसलिए छिपा दी। गोस्वामी जी ने कहा नेत्र से मिथिला की नारियां राम जी को देख रही हैं, और इस मिथिला की नारियां, इनके नेत्र जो हैं बाण हैं, बाण। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम सो निसी जागा। कहीं ऐसा ना हो इन मिथिलानियों के नेत्र रूपी बाण हमारे कोमल सुकुमार राघव को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए राम जी को पकड़ करके अंदर छिपा लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, क्यों ले आई? लोचन मग राम ही उर आनी, इसलिए राम को अंदर लेकर के आती हैं कि हे प्रभु, आहा आओ मेरे पलकों में, आहा अंदर बैठा लो। अंदर बैठाने का लाभ क्या होगा? ना मैं किसी को देखूंगी और न कोई मुझे देखेगा, मैं तो अपने राघव को देखूंगी। अपने राघव को देख के लोभाए गई, मैं तो अपने राघव को ही निहारूंगी, राम को देखूंगी। जैसे ब्रजांगनाएं जब खेल रही थी तो एक गोपी ने कहा राधा रानी से, हे राधा रानी, हाँ अरे बोले जल्दी नेत्र खोलो, नेत्र बंद करके क्यों बैठी हो? बोले क्यों? बोले नेत्र खोलो, ओ कन्हैया दिखाई दे रहा है। घूघट करी है राधा रानी, वो कहती है कि खोल रही घूघट। राधा रानी कही क्यों खोलूं? बोले श्याम सुंदर का दर्शन करो। खोल रही घूघट, खोलूं कहां? कन्हैया को देखो। बोले ना मैं तो देख रही हूं। बोले कहां देख रही हो? बोले खोल रही घूघट, खोलूं कहां? ओह मूरति नयनन माझ
वो तो बांके बिहारी मेरे नेत्रों में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। आज भगवती सीता भी राम का पूजा कर रही हैं। कि लोचन मगरा मही उरयानी, लोचन मगरा मही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी। अब आप लोगों के अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष हमारे परम अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित कार्ष्णी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज रमण रेती के उत्तराधिकारी जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। हम और आप महाराज श्री के चरणों में साक्षात दंडवत नमन करेंगे। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। नेत्र के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। क्यों लगा दी पलकों का किवाड़ा? अब राघव का श्रृंगार करना है, खुले न घूमे। राम जी को सीता नेत्र के रास्ते से लाई। क्यों ले आई? बोले राम जी चंद्रमा है ना, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जन चितव। राम जी चंद्रमा है, और चंद्रमा रहता कहां है? आकाश में। तो हृदय को वेद में आकाश कहा गया है, इसलिए भगवती सीता कहीं आहा वो जो चंद्रमा आकाश में रहता है, वो चंद्रमा आज फुलवारी में भटक रहा है। ऐसे चंद्रमा को तो हम अपने हृदय आकाश में बैठाऊंगी। इसलिए लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट शयानी। ले आई बड़े प्रेम से, अंदर ले आकर के पलकों का किवाड़ा लगा दी। बोले क्यों लगा रही हो? बोले अब राघव का श्रृंगार करना है दूल्हा का। राघव का श्रृंगार, और राघव का श्रृंगार तो सीता ही कर सकती हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई। भगवान श्री राम जी महाराज फुलवारी में दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं। आज सीता राम जी को अपने नेत्र के रास्ते से अंदर ले आएंगी। अब भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, बोले हाँ। बोले तात जनक तनया यह सोई। देखो जनक की पुत्री हैं, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फूल वाई। जिनके प्रकाश से फुलवारी प्रकाशित हो रही है लक्ष्मण। लेकिन सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभग अंग सुनु धाता। मेरे अंग भी सुंदर अंग जो हैं दक्षिणायन, वो फरक रहे हैं। सो सब कारण जान विधाता, वो कारण भी ब्रह्मा जान रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। अंत में भगवान श्री राम जी सीता को देख रहे हैं, और सीता जी राम को देख रही हैं। राम जी सीता को देखे, और सीता राम को देख रही हैं। कि राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वे खड़ी खड़ी रह गई। देख कर
अड़ी अड़ी रह गई रघुनाथ की उनकी अखियां अड़ी अड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान श्री राम सीता को, सीता राम जी को देखे। अब आगे भगवान श्री राम जी बढ़े फुलवारी में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम जी फुलवारी में प्रवेश करते हैं। जनकपुर की फुलवारी में जब राम जी गए तो गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं कि 14 चितई पूछ माली गन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम जी महाराज चारों दिशाओं में देखे और चारों दिशाओं में देखने के बाद क्या देखे? माली दिखाई दे रहे हैं, हर जगह माली चारों तरफ गेट पे खड़े। तो भगवान श्री राम जी महाराज माली से पूछते हैं 14 चितई पूछ माली गन। पहले तो गोस्वामी जी लिखे 14 चितई। तो गोस्वामी जी से पूछा गया राम जी क्या देखे? तो गोस्वामी जी ने कहा राम जी उस मिथिला की फुलवारी की रचना देखे। बड़ी सुंदर दिव्य रचना, जिस पुष्पा वाटिका में परम्बा जगदम्बा सखियों के साथ आती हैं। बड़ी सुंदर रचना देखे। और लक्ष्मण से कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, हाँ इतना सुंदर वाटिका मैंने जीवन में नहीं देखा। लक्ष्मण कहे हाँ भैया मैंने भी नहीं देखा। इतने में राम जी कहे भैया जब जनकपुर से अयोध्या जाएंगे और जब मिथिला की याद आएगी तो ये फुलवारी कैसे देखेंगे? लक्ष्मण ने कहा तो बुलाओ कारीगर को और अयोध्या में भी ऐसी पुष्पवाटिका बना दे, वहां पर चल करके हम लोग बैठेंगे और जनकपुर की याद वहां आएगी, आनंद आएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा किसको बुलाएं? पहले तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे जाएंगे अयोध्या जब मिथिला से लौट कभी, ऐसे ही समस्य दृश्य चित्रित कराएंगे। वाटिका अनेक इसी भांति कभी होगी वहां, असुमन सुरम्य इसी भांति ते सजाएंगे। सब कुछ करेंगे किशोर किंतु चिंता एक, ऐसे कला के कलाकार कहां पाएंगे? कलाकार कहां मिलेगा? लक्ष्मण ने कहा भैया ब्रह्मा से बढ़कर के कोई कलाकार नहीं है। राम जी ने कहा ठीक है ब्रह्मा को बुला रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, ये ना सोचिए अपने मन से। राम जी ने ब्रह्मा को बुलाए, ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा ने कहा आदेश। राम जी ने कहा जैसे जनकपुर की पुष्प वाटिका बनी हुई है, जो रचना हुई है, यही रचना आप हमारे अयोध्या में करवा दीजिए। आप सृष्टि के रचयिता हैं, ये वाटिका की रचना आपके लिए छोटा है। तो ब्रह्मा ने कहा कहां है वाटिका? राम जी ने कहा देख लो। चारों तरफ ब्रह्मा घूम घूम करके वाटिका देखे और देखने के बाद लौट के आए और राम जी के पास बैठ गए। राम ने कहा बताओ क्या विचार है? ब्रह्मा सिर झुका लिए। गोस्वामी जी ने कहा क्यों सिर झुका लिए? ब्रह्मा ने कहा ये मेरी रचना से परे है,
गोस्वामी जी रामचरित्र मानस में लिख रहे हैं कि विधि हृदय आचरज विशेखी और निज करनी कछु कतहु न देखी। मेरी रचना से परे है। भगवान श्री राम जी आगे बढ़े, माली खड़ा हो गया। राम जी ने कहा मुझे फूल तोड़ना है, तो माली कहा अंदर नहीं जाने दूंगा। राम जी फिर प्रार्थना किए कि ए हो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, आए तय हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो हो ये निवारण। तो कैसे कहूं मिथिलेश के बाटिका के मनहारन, वस्तु बिरानी को पूछे बिना, रघुराज जिलेन वेद उच्चारण। राम जी ने कहा माली से कि मुझे फूल लेना है, लेकिन ये फूल दूसरे की बाटिका का है। हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि दूसरे की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेते हैं। आप आदेश दें, फूल तोड़ना है। और राम जी को जब माली देखा भावा विभोर हो गया। इतने सुकुमार, आज तक ये सुकुमारता तो मैंने देखी नहीं। माली ने कहा महाराज आप फूल मत तोड़ो। बोले क्यों? बोले जा दिन ते जग जन्म लियो, नहीं देखी सुनी यस सुंदरताई, कि मारहूं ते सुकुमार कुमार। मारहूं माने फूल, अरे मारहूं ते सुकुमार कुमार, बिलोकत धीर रहे नहीं जाई। तो बंदी प्रसून भय लागी यही, कहूं पाखुड़ी पायन ना गड़ी जाई। इतने सुकुमार राम जी हैं। बाटिका में जो फूल पड़े हैं उन फूलों के ऊपर कहीं राम जी का पैर सूखे फूल पर न पड़ जाए, कि राम के चरणों में छाला पड़ जाए। इसीलिए तो जब राम बाटिका की तरफ जा रहे हैं मिथिला की गलियों में, तो मिथिलानियां जितनी हैं, राम इतने सुंदर, राम इतने सुकुमार, कहीं राम जी के चरणों में एक कंकड़ी मिथिला की ना चुभ जाए। इसीलिए आज भी मिथिला की मिट्टी बड़ी कोमल है, मुलायम है। हमारे श्री अयोध्या में कनक बिहारी बिहारणी जू की अष्टयाम सेवा में मिथिला से ही मिट्टी आती है, वही सेवा होती है। आज मिथिलानिया राम को देख करके इशारा कर रही हैं कि यही मार्ग से आई हैं राम लला, सखियां मही मंजो बिछाए रही हैं। इस रास्ते से राम जी आएंगे, सखियां फूल बरसाती चली जा रही हैं। इसका मतलब मानो सखियां इशारा कर रही हैं कि हे राम जी, गिरजा पद पूजन आई है सिया, बगिया में प्रभु को बुलाए रही हैं। सीता जी भी अभी गिरजा पूजन करने के लिए आएंगी। आप जल्दी चलो वाटिका में। भगवान श्री राम जी महाराज वाटिका में प्रवेश किए। माली राम की सुकुमारता देख करके कहा, हे राम, आप फूल मत तोड़ो। बोले क्यों? माली कहा हम आपके लिए फूल तोड़ देंगे। राम जी कहे नहीं, मैं तोड़ूंगा। माली ने राम का हाथ पकड़ के कहा जरा पीछे हटो। और जैसे माली राम जी का हाथ पकड़ा, ब्रह्म का हाथ जीव के हाथ से स्पर्श हुआ। वो दिव्य छटा प्राप्त हुई उसको, माली को। राम के हाथ को पकड़ते ही भावा विभोर हो गया। हाय हाय, जब राम जी इतने सुकुमार, इतने सुकुमार, अरे लड़के के रूप में, पुरुष रूप में राम जब इतने सुकुमार लग रहे हैं, तो अगर कहीं राम नारी बन जाते तो कितना अच्छा लगता। और जनकपुर में बन गए। ये अंतरंग भाव आप देखिए, लीजिए। राम जी को मिथिला में माली कहा, प्रभु आप लड़की बन जाओ।
इतने सुंदर सुकुमार, जैसे गोपिकाएं जो हैं कहती थी भगवान कृष्ण को, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि जमुना तट गोपिन रोकत हो करी कौतुक भाव मरोड़न के, जो पे नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते। अगर कहीं कन्हैया तू लला से लली होता ना, आय हाय छुरिया चली जाए, आनंद आ जाता। आज माली भी कहा राम जी को देख करके, अगर राम जी लड़की बन जाए बड़ा आनंद आएगा। तो माली ने कहा राम जी अंदर मत जाओ। बोले क्यों? माली कहता इस बाटिका में घूमई नारी, अब पुरुष न जावे अवध बिहारी। इस वाटिका में तो केवल पुरुष पुरुष जाते हैं, और इस वाटिका में नारी नारी जाती है, स्त्रियों का बगीचा है ये, पुरुष तो जाते नहीं है, कैसे तुम्हें भेज दें। राम जी महाराज ने कहा तब माली बोला एक काम करो। बोले क्या करूं? तो बोला माली भवन जाई कर लाई दऊं दुई साड़ी, अब वही साड़ी कर तुम दो पहनो, अब बन जाओ अब नारी। नारी बनकर दोनों भैया बोलो जय जय जनक दुलारी, और पहले सीता की जय बोलो फिर घूमो फुलवारी। मालिक कहा कोई कुछ करना नहीं है, बस साड़ी लाऊंगा पहना दूंगा आनंद आएगा। राम जी कहे मैं वीर हूं, फूल तोड़ूंगा। मालिक कहा वीरताई का प्रमाण पत्र कहीं से लाए? बोले और क्या? ताड़का सुबाह सबको मार दिया। राम जी इसको देख के माली ने कहा हे राम, यहां वीरताई का प्रमाण पत्र काम नहीं चलेगा, यहां तो आपको सीता जी की जय बोलना पड़ेगा और नारी बनना पड़ेगा। बिना नारी बने आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे इतना माली ने कहा तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण एक गजब हो रहा है। लक्ष्मण कहे तो जब आए हो ससुराल में तो और क्या होगा। राम जी ने नारी रूप धारण किया, लक्ष्मण नारी रूप, लेकिन नारी बनने पर भी एक शर्त है कि सीता की जय बोलो। राम जी ने कहा ये तो डबल दंड दे रहा है, अब सीता की जय कैसे बोले। कोई अपने पत्नी का, अब तो पत्नी बनने वाली है सीता जी ना, तो कोई सी जय बोलेंगे राम जी। माली कहा बोलना पड़ेगा। अब भगवान श्री राम जी ने क्या किया, जैसे माली कहा नारी बनो, तो राम जी माली के सामने लखनलाल जी नारी के स्वरूप में प्रकट हो गए, नारी के स्वरूप में। और राम जी से माली कहा ठीक है लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले ए हो महीपति भूप सुनो, मेरी बात सुन लो राजा, आप अंदर प्रवेश तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहां की शर्त है कि आपकी वीरताई धीरताई कुछ भी न चले लाल, मिथिला में आए दीन होई निहारोगे। अरे सुमन सुगंधित ये तब लो न लेन दइहो, जब लो जनक लली की जय नहीं बोलो। जब तक नहीं बोलोगे फूल नहीं तोड़ने देंगे। राम जी ने सोचा गजब हो गया। राम जी कर रहे हैं सुमन स्नेह साने माली के सुबैन सुनी, अब जाति ना बखानी वृत्त अवध बिहारी की। सुमन स्नेह साने माली के सुबैन सुनी। सुमन, सुमन माने फूल, सुमन, सुमन माने सुंदर मन। जैसे राम जी लौट के जब आए तो गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा बेटा राम लाए? बोले हाँ क्या लाए? तो राम जी क्या दिए? बोले सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। अति शीस
सुमन माने सुंदर मन। गुरुदेव ने कहा राम कोई गड़बड़ हो गया क्या? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले नाथ गए मिथिलेश के बाग, तो आई रही मिथिलेश कुमारी। प्रातः सूरज से भी अधिक, छिटकी उजियारी घनी फुलवारी। अरे रूप अलौकिक देखो जबै, तो देखत अखिया गई लोभी हमारी। अयाते विलंब भयो अतिशय, क्षमिए गुरुदेव जी चूक हमारी। तो आज यहां राम जी जब कहे तो माली का भाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले सुमन स्नेह साने, सुमन सुंदर मन, सुमन स्नेह साने, माली के सुबैन सुनी। अब जाति ना बखानी वृत्त अवध बिहारी की। राम जी ने कहा लौट जाए बाग से, जो फूल के बिना तो हार। अगर बिना फूल तोड़े लौटते हैं तो हार हो जाएगी। लौट जाए बाग से, जो फूल के बिना तो हार। और ताते दूनहार जयकार किए नारी की। और जीते नेम प्रेम को, कि प्रेम जीते नेम आज। होई रही विचित्र गति भक्त मनहारी की। अरे सुधि बुद्धि भूल है के, बिहबल शरीर लाल। अब बोले तत्काल जय जय जनक दुलारी। जय जय जनक दुलारी की बोल के चकाचक के आनंद हो रहा है। अब राम जी सीता की जब जय बोल दिए, मिथिला के लोग प्रसन्न। बोले राम जी दुल्हा बने थे, नारी भी बन गए। बोले और क्या, जनकपुर में एक राम नहीं गए हैं। नहीं आप सोचे कि ये नारी कहां बन गए, बन गए राम जी नारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जनकपुर में एक राम नहीं है। बोले कितने राम है? बोले विदुषण प्रभु विराट मय दीखा। जो विद्वान है उनके लिए सहस्त्र शीर्षा। विराट स्वरूप परमात्मा, विदुषण प्रभु विराट मय दीशा। अब बहुमुख कर पगलोचन शीशा। अब बोले मिथिला के जो मिथिला में आए हैं बड़े बड़े वीर धुरंधर, उनके राम कैसे थे? उनको राम कैसे दिखाई देते थे? बोले रहे असुर छल छोनिप भेखा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम। उनके राम काल के समान। अब बोले जो जनकपुर वासी थे उनके राम, बोले जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जो जनकपुर वासी थे उनके राम तो सजन सगे प्रिय लागई जैसे। राजा जनक सुनैना के राम, बोले सहित विदेह बिलोकत रानी, शिशु सम प्रीति न जात। उनके राम तो बालक की तरह लग रहे हैं। अच्छा जो माली के राम है, इनके राम कैसे? गोस्वामी जी ने कहा जो जही भाव, अरे रहा अभिलाखी, अब प्रभु ते ही कर तसी तसी रुचि। जो जही भाव, जो जिस भाव में राम को देखना पाना चाहता था, राम उसी भाव में उसको दर्शन दे रहे हैं। बोले कैसे दिए? गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी नारी रूप में दर्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। हरि वो रति देखी दीन तैसी, हरि वो रति देखी दीन तैसी, हरि वो रति देखी दीन तैसी। हरि मूरत देखी तिन तैसी, वैसे देख रहा है। जब राम जी जनकपुर में पहुंचे सब लोग दौड़े देखे। अच्छा बोले और? बोले युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जो नई नबेली बहू थी, बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी, वो खिड़की खोल खोल के राम को देख रही हैं।
और लोग बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब काम छोड़ दिए। जो भोजन बना रही थे छोड़ दिए, जो भोजन करा रहे थे बच्चों को छोड़ दिए, जो घर में काम कर रहे थे छोड़ दिए, सब दौड़ पड़े, सब राम को देख रहे हैं। इतने में एक नई नबेली बहू दौड़ पड़ी। बिल्कुल नई नबेली बहू आई थी, 2-4 दिन हुआ था उसकी शादी का, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। मंगलसूत्र पहनी, हाथ की मेहंदी छूटा। वो नई नबेली युवती स्नान करके कपड़े पहन रही थी। जैसे कपड़े पहनी थी उसी कपड़े में भाग खड़ी हुई। न पैरों में चप्पल है, न सिर पर अंचल है, भागी। जहां राम जी फुलवारी में घूम रहे हैं वो भागी। इतने में सामने से उसकी सास राम को देख के लौट रही थी। उसने जब देखा मेरी बहू भाग रही है, जल्दी से दौड़ी, रोकी, रुक, नाक कटा रही, न कटनी कहीं की, खड़ी हो जा। वो बोली क्या बात है? बोले तू मेरी नाक कटा रही, फलाने की बहू आई, आज पूरा मोहल्ले में घूम रही है। क्यों, क्या हुआ? बोले तुझे सब देख रहे हैं। तो बहू ने कहा नहीं मां, मुझे कोई नहीं देख रहा है। बोले क्यों? तो बहू ने कहा मां, इस समय तो सब राम को देख रहे हैं। कितना बढ़िया भाव, सब राम को देख रहे हैं। बोले तुझे सब देख रहे हैं। बहू ने कहा नहीं मां, मुझे एक व्यक्ति को छोड़ करके, एक देवी को छोड़ करके जनकपुर में कोई नहीं देख रहा है। तो उसने कहा कौन देख रहा है बता। तो बहू कहती है मां, सब देखत हैं राम को। इस समय तो राम को सब देख रहे हैं। सब देखत हैं राम को, अरे मुझे न देखत को। एक पापिनी हो तुम ही, जो प्रभु तज देखत मोय। इस जनकपुर में केवल एक तुम ही पापनी हो। सब देखत है राम को, मुझे न देखत कोई। एक पापिनी हो तुम ही, जो प्रभु तज देखत। तुम ही देख रही हो और कोई नहीं देख रहा है। सब दौड़े, सखियां भी दौड़ी। एक सखी राम को देख करके आई और सीता के सामने पहुंची। सीता से कही बहन, हाँ ओ देखो क्या दिखा रही हो। उस सखी कहती है देखो जल्दी। दूसरी कही बहन तू बड़ी घबराई लग रही है, क्या हो गया तुझे, क्यों डरी डरी से है, कोई सदमा तो नहीं पहुंच गया, या कोई बीमारी तो दौड़े की नहीं आ गई। उस सखी कह रही है बहन, क्या कोई तुझको सदमा है, या जिगर कोई बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिनको, उनसे मिलने की बारी है। इन दिनों खोजती हो जिनको, मिलने बारी है। इन दिनों खोजती है जिसको, क्या बात हो गई? क्या कोई तुझको सदमा है, या जिगर कोई बीमारी है, या लड़कर आई किसी जगह, या किसी बात की मारी सखी कहती है बहन, बरसों से पानी दे देकर सींची जो हमने डाली है, मैं उसे देख कर आई हूं, वो इसी फूल का माली है। किशोरी जी की तरफ इशारा करी। इतने में सखियों ने कहा बहन देखो। कहा क्या देखूं? तो इशारा कर रही है कि ओ देखो, वो राम जी खड़े हैं। तो जैसे राम जी को देखने के लिए दौड़ी तो हुआ क्या, गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं,
गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंकान किंकिन नूपुर धुने सोने कंगन किंकिन नूपुर धुन सोने कंगन किंकिन नूपुर धुन सोने कहत लखन सन राम हृदय गुण कहत सन राम कहत लखन कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कंकन किंकिन नूपुर। अब देखो यहाँ 3 उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं। कंकन, यहां कंकन बजा, उसके बाद किंकिनी कमर में जो पहनी जाती किंकिनी बजी, उसके बाद बोले नूपुर, चरणों के नूपुर बजे। हमारे हिंदी साहित्य की मर्यादा है कि पहले नूपुर बजता है। पग नूपुर यौ पहुंची कर कंजन मंजू बनी मणिमाल हिये, सबसे पहले नूपुर बजता है। लेकिन जनकपुर में उलट गया। जनकपुर में ना मालूम कौन सी शिक्षा मिल गई है। जनकपुर वासियों के आभूषण भी उलट गए हैं।